हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एम प्लस के अंदर हम मल्टी लेवल मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। और सेकंड केस है जब हमारे पास जो हमने हमारा लेवल 2 वेरिएबल है उसको सेम सैम्पलिंग यूनिट से मेज़र किया है, एम्प्लॉयज़ को भी सेम से। फॉर एग्जांपल जो हमारा ये पेपर है, हम बात कर रहे हैं परसीव्ड सुपरवाइजर सपोर्ट एंड टर्नओवर इंटेंशन। ये डॉक्टर हसन एरकी का टर्की से हैं, इनका पेपर है। इस पेपर में इन्होंने अपना ये मॉडल लिया हुआ है। इसमें परसीव्ड सुपरवाइजर सपोर्ट, टर्नओवर इंटेंशन और ऑथेंटिक लीडरशिप तीनों इन्होंने एम्प्लॉय से मेजर करवाए हैं। तो चेक करें एक बारी इनका, कहीं इन्होंने स्केल की बात की होगी मेजर की। पीएसएस कारासक से लिया है, 16 आइटम वलोम्बा का लिया है एएल को मेजर करने के लिए। पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड, वही एम्प्लॉयज ही लिए हैं। और टीआई 3 आइटम से इन्होंने लिया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एएल तो हमारा ग्रुप लेवल का वेरिएबल है, आपने हर एम्प्लॉय से पूछ लिया, तो एम्प्लॉय के लिए वो तो सेम होना चाहिए ना। ग्रुप जो लेवल 2 वेरिएबल होगा वो तो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होगा ना ये तो। लेकिन यहाँ तो हर एम्प्लॉय अलग अलग वैल्यू देगा, तो फिर इसकी वो वैल्यू कहाँ है ओवरऑल। तो यहाँ एक कंसेप्ट आता है एग्रीगेशन का। ये सबसे कॉमन तरीका यही है कि आप लेवल 2 वेरिएबल भी लेवल 1 के जो रिस्पोंडेंट है उससे ही भरवाते हैं और फिर आप एग्रीगेट करते हैं। तो इन्होंने फिर कहीं ये लिखा होगा एग्रीगेट के बारे में कि हमने एग्रीगेट किया। यस, एग्रीगेशन लिखा है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएल एट दिस बाय दिस रिसर्च टेस्टेड इन्होंने किया है और एग्रीगेशन वाज जस्टिफाई। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। डॉक्टर बारबरा ब्रायन अपनी बुक में लिखती हैं, जो उनकी बुक है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग विद एम प्लस, कि एग्रीगेशन से हमेशा आपके जो रिजल्ट्स हैं ना वो डाइल्यूट होते हैं। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों हमें इसमें एग्रीगेशन हम कर सकते हैं। और उसका 2-3 उसके बताए जाते हैं। एक तो अगर आपका आईसीसी 1.2 से ज़्यादा हो, आईसीसी 2 अगर आपका 0.6 से ज़्यादा हो, ये 2 दी जाती हैं जनरली जो इसके रेफरेंस दिए जाते हैं। एक और भी आता है RWG, ये है एग्रीमेंट विद इन ग्रुप, अगर ये आपका 0.7 से ज़्यादा हो, जैसे इनका 0.8 आ रहा है। तो 3 चीज़ें ये लिखी जाती हैं इसके बारे में। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसको जब हम करेंगे इसके कुछ स्टेप्स हैं, आइए एक बार वो देख लेते हैं। पेचीदा नहीं है, पर हाँ स्टेप्स का मतलब है कि आपको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। सबसे पहले CFA रन करें, उसका कंस्ट्रक्ट स्कोर सेव करें। ठीक है, हम क्योंकि क्या करते हैं वो इतनी स्टेटमेंट से स्कोर पे आ जाते हैं। सेव कर लिया। इस सेव में जब आप करेंगे तो उस फाइल में क्लस्टर और बाकी कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ जो आपके मॉडल में होंगे ना वो आएंगे। तो इस कंस्ट्रक्ट स्कोर वाली फाइल में आपको अपना जो ग्रुपिंग वेरिएबल है जो लेवल 1-2 को बताता है वो भी ऐड करना पड़ेगा। फिर SPSS में जाके हम एग्रीगेट करेंगे और फिर उस फाइल को हम M प्लस में इंपोर्ट करेंगे। ये मैंने रेफरेंस लिख दिए हैं, RWG 0.7 से ज़्यादा, ICC 1.1 से ज़्यादा और ICC 2.7 से ज़्यादा। ये जो डॉक्टर ब्लिस हैं उनका भी यही रेफरेंस है, बारबरा मैम का भी यही रेफरेंस है। आइए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। तो मैंने ये लिया, टाइटल इसका रखा MLM लेटेंट स्कोर फ्रॉम द सेम। यहाँ पे एम्प्लॉयज से मैंने डाटा भरवाया है, डमी डाटा है ये, डॉक्टर हसन के पेपर से मैं रेफर कर रहा हूँ। AL 1 2 3 यूज वेरिएबल, इसमें कोई बिटवीन यूज नहीं कर रहा मैं यहाँ पे अभी तक, सिर्फ इनका स्कोर ले लेता हूँ। सो PS1 TL AL रन कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेव डाटा में मैं यहाँ पे MLM score .dat इसको सेव करता हूँ, रन। इसमें मेरे काम का सेव डाटा इंफॉर्मेशन है। तो ये जो है ये ऑर्डर है जो एक नई फाइल बना दी। आप चेक कर सकते हैं इसमें कहीं पे भी जेंडर क्लस्टर वो नहीं है, इसमें सिर्फ आपके 9 वेरिएबल जो आपने डाटा में लिए प्लस इसका जो आपने सेव किया PS उसका स्टैंडर्ड एरर, टर्नओवर इंटेंशन स्टैंडर्ड एरर, ऑथेंटिक लीडर स्टैंडर्ड एरर, सिर्फ ये चीज़ें दी हैं। इसको मैंने यहाँ सेव कर लिया, ये ऑर्डर था और इसमें मैंने अलग अलग इसका ऐसा बना दिया है, मतलब सिर्फ एंटर प्रेस कर दिया इसके बीच में, ये SPSS में रिक्वायर्ड है। ओके, नाउ अब देखते हैं हमारी वो फाइल कहाँ बनी। तो हमारी ये फाइल यहाँ बन गई है MLM स्कोर, राइट। अब ये अब चेक कर सकते हैं, ये हमारा स्कोर आ रहा है। तो पहली 3 स्टेटमेंट, अगली 3 स्टेटमेंट, अगली 3 स्टेटमेंट, ये हमारा स्कोर है परहैप्स PSS का, हमने लिख रखा है वो कहीं पे। ये उसका स्टैंडर्ड एरर, सेकंड और थर्ड उसका स्टैंडर्ड एरर। क्योंकि ये जेड स्कोर है तो प्लस माइनस हो सकता है, -3 से 3 के बीच हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर जेंडर ऐड करना है।
तो मेरे पास ये जो फाइल है सेम सैम्पलिंग यूनिट यहाँ तो है, ये ग्रुपिंग वेरिएबल है यहाँ पर। तो पहले मैं एक्सेल में चलता हूँ और एक्सेल के अंदर वो डेट वाली फाइल खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यही हमने यहाँ स्टेप्स में लिखा होगा, सेव कर दिया, ऐड क्लस्टर इन द कंस्ट्रक्ट स्कोर। तो पहले तो इसको हम एक बारी खोल लेते हैं। इस तरह की फाइल हम अगर इंपोर्ट करना चाहें तो डाटा, गेट एक्सटर्नल डाटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे हमारा वो मिलेगा, कहाँ पर है मेरा एम प्लस के अंदर यही होना चाहिए ऑल फाइल्स, इसमें MLM स्कोर। अब यहाँ मुझे टेक्स्ट टू कॉलम करना पड़ेगा, नेक्स्ट टेक्स्ट टू कॉलम, ओके राइट, ये हो गया। अब इसमें एक मुझे ऐड करना है अपना ग्रुपिंग वेरिएबल। चेक कर लो, मैं 610 का डाटा था, राइट 610 का डाटा है, और यहाँ पे मेरा मैं डालता हूँ ग्रुपिंग वेरिएबल, ग्रुप, कॉपी और एक्सेल के अंदर जाके पेस्ट, ये हो गया। इसके अंदर देख लीजिए ये स्टेप क्लियर हुआ। कंस्ट्रक्ट स्कोर को सेव किया, वो जो हमारे यहाँ पर डेट फाइल थी उसमें हमने इसको ऐड कर दिया है। अब मुझे ये सारा डाटा लेके जाना है SPSS के अंदर, नॉट अ प्रॉब्लम, कॉपी, और SPSS के अंदर हम इसको ले चलते हैं, न्यू फाइल में पेस्ट कर दिया। अब मुझे इनके नाम चाहिएंगे ताकि मुझे पता रहे मैंने किस वेरिएबल पे काम करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सो वेरिएबल व्यू, अब देखिए वो जो मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव की थी, इसकी शायद मैंने डाटा फाइल में सेव की हुई है, ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, ये अब मुझे काम आ जाएगा क्योंकि अब मुझे पता है ये ऑर्डर है इनका वेरिएबल्स का, और इसमें एक मैंने ऐड किया है, दैट इज ग्रुपिंग वेरिएबल। सो यहाँ पे आके 16 का नाम दे दिया, एक का नाम ये लेगा नहीं क्योंकि इसका नाम है ग्रुप। ये क्लियर हो गया, 411 एक्सेट्रा ये सारा बन गया हमारा, ये हमारा ग्रुपिंग भी आ गया। अब हम यूज करेंगे AL का ये जो स्कोर है पहले 10 के लिए, ये पहले 10 के लिए, इसका जो ओवरऑल स्कोर है वो यहां लिखा आना चाहिए। इस कंसेप्ट का नाम है एग्रीगेशन। तो हम देखें ये भी कर दिया। अब हम SPSS में एग्रीगेट करते हैं। लेवल 2 किसका एग्रीगेट करेंगे? AL का। कैसे पता AL का क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अगर आप यहां देखें हमारा लेवल 2 वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ AL ही तो है, PSSTI थोड़ी करेंगे, सिर्फ ALL को करेंगे, AL, राइट। डाटा एग्रीगेट, एग्रीगेट में AL को हम डालेंगे समरी में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ओके। तो ये ALL का देखिए -1.99 मीन स्कोर यहाँ आ गया, सेकंड का ऑल्सो। और इस चीज को अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, सेव एज DAT। तो इसका यहाँ पर M प्लस के अंदर डाटा फाइल के अंदर यहाँ पे इसका नाम हम करते हैं डेट टैब डिलिमिटेड, और मैंने इसका नाम रखा हुआ है ये वाला सेम सैम्पलिंग यूनिट कंस्ट्रक्ट्स को। सेव, ओवरराइट कर दे। एक काम जो हमें नहीं भूलना है, डेट हो या कैसा भी, इसका हमें ये ऊपर हटाना होता है वरना एरर आएगा अगर आप ये नहीं हटाया तो। इसको हटा दीजिए और सेव, डन। अब इसका काम खत्म, इस फाइल का काम खत्म, और नई स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाते हैं हम। नई स्क्रिप्ट के अंदर कंस्ट्रक्ट स्कोर डॉट डेट, करेक्ट। अब हम काम कर रहे हैं लेटेंट पे। इसमें हमारे पास, अच्छा उसका नाम हमने रख दिया था, आई थिंक AL कुछ आ गया था उसका नाम, ये तो मैं बताऊंगा नाम क्या आएगा। AL मीन रख दिया मैंने उसका नाम। ये वो वैल्यू है जो कॉमन है और जो क्लस्टर के बेस पे है, तो मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए ALM लिख दिया है यहाँ पे। ये वही चीज है, इसको भी PSS 123, AL 123, TI 123, PSS स्टैंडर्ड एरर, TI स्टैंडर्ड एरर, AL स्टैंडर्ड एरर, ग्रुप और ALM, ये सारे हैं। अब मैंने लिए हैं सिर्फ जो मेरे यहाँ पर मॉडल में थे, AL, PSS, TI, सिर्फ 3 को मैं यूज कर रहा हूँ। बिटवीन वेरिएबल ALM है, ओके, और क्लस्टर इज द ग्रुप। विदिन TI डिपेंड्स ऑन PSS और बिटवीन में TI डिपेंड्स ऑन बोथ। बाकी तो सारी सेम है। होपफुली इट शुड रन, सेव, ओके। चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। ये चीजें हैं, ये सबसे शानदार लाइन होती है जब आप M+ में काम करते हैं, इतने ज्यादा एरर्स आते हैं, आप बस डिबग ही करते रहते हैं। ओके, इनपुट नॉर्मली ये सारा ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कहानी, हम सीधे चलते हैं अपने स्टैंडर्डाइज मॉडल रिजल्ट पे। स्टैंडर्डाइज पे अब हमने देखा TI का इफेक्ट विदिन के अंदर है,
अब देखिए ये एक शानदार चीज़ हो गई है। जब हमने, अच्छा वो पिछला तो डाटा फाइल ही अलग अलग थी, वहाँ तो हमने सेम रिस्पोंडेंट डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट लिया था, यहाँ पे सेम लिया है और यही ज़्यादा कॉमन चलता है। टी डिपेंड्स ऑन PSS नेगेटिव है और बिटवीन डिपेंड्स ऑन बोथ, ये भी इफेक्ट आ रहे हैं। और इनके यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। हम भी करें जस्टिफाई इसे, एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन में यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है मॉडल फिट इंफॉर्मेशन, मॉडल वार्निंग, समरी ऑफ एनालिसिस, नॉट समरी ऑफ एनालिसिस, समरी ऑफ डाटा। देखिए ये जो वैल्यू है ना इंट्रा क्लास कोरिलेशन की, ये आपकी आनी चाहिए 0.7 से ज़्यादा। तो ये रेफरेंस गिवन है, आप इस पेपर से भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ICC नोटेड ये वैल्यू ICC 1 की 0.2 से ज़्यादा और इसकी 0.7 से ज़्यादा होती है। विच आर, आई थिंक इन्होंने दिया है, विच आर मोर अबोव 0.7। जेम्स का बारबरा ब्रायन की बुक में गिवन है, ब्लिस की है उसमें भी गिवन है, ये सब जगह आपको मिलेगा रेफरेंस, बहुत कॉमन है। RWG ये नहीं देते हैं, RWG हमें करना पड़ेगा RStudio के अंदर जाके। अभी मुझे इसमें M+ में नहीं मिला है, लेकिन जो कॉमनली M+ यूज करते हैं वो हमेशा इस टेबल को रेफर करते हैं। इतने क्लस्टर थे, एवरेज साइज था और ये वैल्यू 0.7 से ज़्यादा है तो आपका जस्टिफाइड है आपका क्लस्टरिंग करना। ओके, और उसके बाद तो फिर आपके रिजल्ट्स ही हैं जो आप स्टैंडर्डाइज में जाके इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। लिखने का फॉर्मेट आप इस पेपर को रेफर कर सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है, एक विद इन की टेबल बनाई, एक बिटवीन की बनाई। मॉडल 1 में कंट्रोल वेरिएबल, मॉडल 2 के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेवल 1 और 2 के, और 3 में क्रॉस इंटरेक्शन अगर कोई है तो। इस तरह से आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसका आपने इंटरप्रिटेशन लिखना है मेन, कि इसका मीनिंग क्या निकला। जब आप ग्रुप लेवल पे देखते हैं, जब आप इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, इन्होंने खैर मॉडरेशन भी यूज़ किया है, इन बातों का क्या मीनिंग होता है ये फिर आप एक बार रिपोर्ट करें और पेपर को पढ़ें। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू डू दिस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस। जब आप लेवल 2 वेरिएबल को लेते हैं उसको कैसे हैंडल करना है आपने M+ के अंदर। होप यू लाइक इट। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।